आंख दिखाई दिया, बहुत अच्छा लगा। लगातार उसको देखती रही। आपने कहा था ना कि वहीं पे बैठे रहो, जोत को देखते रहो। बल्कि आज भी मेरी मॉर्निंग में 3 बजे आँख खुली, तो फिर मैं जोत देखने उठी, तो मैं वहीं बैठी रही। फिर मैंने गुरु माला भी करी अपनी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब शांति सी है एक दिमाग में, एक अच्छी सी, कि जैसे कोई कोई शांति सी आई है हमारे घर में, एक अच्छी सी चीज हुई है। और माँ का तो मैंने आपको सबको फोटो भेजा ही था, जब एक सर ने मिनट, मैं देखी सबको ना। म्यूट कर रहा हूँ। रिंकी अनम्यूट करके बात करना, थोड़ा आवाज ज्यादा आ रही है। बोलो बेटा। जब सर ने कल मेरे को चौकी, मतलब मैंने चौकी पे लगाई हुई थी माँ, तो सर ने मेरे को बोला कि माँ जोत की तरफ क्यों देख रही है। और मैंने भी ध्यान दिया, सच में ऐसा लग रहा था जैसे माँ सच में जोत की तरफ देख रही हैं। फिर सर ने बोला कि ये तुम अपने मंदिर में ही लगाओ कुछ। फिर मैंने दोबारा से सब व्यवस्था मंदिर में ही करी। और उसके बाद माता का स्वरूप ही चेंज हो गया, इतनी खुश मिजाज, मतलब इतनी चेहरा ही चेंज हो गया। बड़े सेम। मैंने इनको भी बताया, मैं कहा ऐसे हुआ आज, तो बहुत ही अच्छा लग रहा मेरे को। आप चाहोगे ना तो जो शक्ति की वाइब्रेशंस हैं वो आपको जरूर मिल सकती हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। और जहां तक आपने जोत की बात करी है, तो जोत के धीरे धीरे स्वरूप आप पहचानना शुरू करेंगे। जोत के स्वरूप भी होते हैं, जोत के कलर्स भी होते हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने किसी ने दर्शन कर शायद 2 या 3 साल पहले जब जोत लगाई थी मैंने नवरात्रे में, तो वो ऐसा हुआ था कि एक में से 3 परफेक्ट जोत निकली थी और वो काफी टाइम तक रहा था। तो शायद आप लोगों ने किसी ने दर्शन किए हो, तो कभी आओगे तो ख्याल रख करना। मेरे पास फोटो है उसकी, मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ। अलग अलग कलर होते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि अग्नि का एक ही रंग है, ऐसा नहीं है। कई सारे कलर्स होते हैं जोत के, कई कलर्स होते हैं। धीरे धीरे उन चीजों की समझ आ जाएगी। ठीक है ना। बहुत ज्यादा समझ के चक्कर में पड़ना भी नहीं है। बस धीरे धीरे हमारी गति रुकी ना तो काम गड़बड़ हो जाता है। बहुत हौले से उसको पुकारो, बहुत हौले से उसको, बहुत हौले से उसको आप छूने की कोशिश करो, बड़े हौले से, बहुत धीरे से। जैसे बिल्कुल एक छोटा बालक हो ना, कोमल सा बिल्कुल, उसको हाथ लगाते हुए भी आदमी झिझकता है कि लगाऊं कि नहीं लगाऊं। तो बस इतना सा बिल्कुल बहुत हल्के से, और आप महसूस करो। धीरे धीरे ये अनुभव जीवन में उतरेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा रहस्य, कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। सबके लिए पॉसिबल है, अभी पॉसिबल है। अगर नहीं हो रहा है तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि हम अभी तैयार नहीं है। वो तो तैयार है, देरी उस तरफ से नहीं है, देरी अपनी तरफ से है। आपको लगातार वाइब्रेशंस, आपको लगातार कोई ना कोई खबर देवी देती है या शक्ति देती है। वो कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। ठीक है ना। अभी जैसे आप देखो एक चीज को, कि हमने जन्म लिया, तो कोई बताएंगे मेरे को कि जन्म लेते ही हम सबसे पहले क्या काम करते हैं? कोई बताइए मेरे को। संजीव, कैमरा क्यों ऑफ किया बेटे? सर रोते हैं। सांस लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? सांस लेते हैं। सांस लेते हैं। ठीक है। सांस लेने की क्रिया कैसे होती है? सर रोते हुए। रोते हुए होती है। और उसमें क्या होता है? और गहराई थोड़ा जाएंगे। अभी ऐसे जब भी आपको प्रश्न का उत्तर देना हो ना, तो अब आप बालक बन जाओ और अब आप रोने की क्रिया में उतर जाओ, उसका अनुभव लो। जैसे ही आप बालक बन के रोने की क्रिया में उतरेंगे, या तो आप भरपूर कभी रो, तो आपको समझ आएगा कि रोने की क्रिया में घटना क्या घटती है। रबरी आंख भीजते हैं? आंख भीज के फिर रोते हैं हम। आंख बीच के रोते हैं। ठीक है। आंखें बिछ जाती हैं। हम बाहर की रोशनी नहीं देख पाते। ये बात सही है, लेकिन आंखें बिछ जाती हैं। आंखें हम बीचते नहीं है, आंखें बिछ बिछ जाती हैं। एक और क्रिया हम करते हैं मुख्य,
सर हाथ पैर चला हाँ, जी आवाज- प्रणाम, सबको नमस्कार मेरा। किसी ने भी कहा था आवाज- कि सांस खींचते हैं, किसने कहा था? सांस मैंने सांस गुरु जी आपने का बोला ना सहज स्वरूप। सांस खींचने की क्रिया को थोड़ा सा देखो, कैसे खींच रहा है सांस। क्योंकि बच्चा है, उसको कोई क्रिया करनी नहीं आती, उसने भी ताजा ताजा जन्म लिया है और वो बिल्कुल सेफ था, मदर्स वॉर्म में सुरक्षित था। उसको ना फूड की जरूरत थी, उसको ना ऑक्सीजन की जरूरत थी, वो सेफ था बिल्कुल। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन वो एक्सपोज कर दिया है पूरे संसार को। ना सिर्फ एक्सपोज किया गया है, बल्कि अब उसको अपने जिंदा रहने के लिए हवा भी खींचनी पड़ेगी। तो क्या इसको ऐसे मान सकते हैं, जो सांस खींच रहा है मूल रूप से वो मुंह से या नाक से हवा को चूस रहा है, ऐसे मान सकते हैं? हाँ, जी तो पहला काम किसी जीव ने धरती पे आके क्या किया? हवा को अंदर लिया, हवा को चूसा। चूसा बेटा, ऐसे समझो। हाँ, उसने हवा को चूसा है, यानी कि जो क्रिया घटी है वो सक्शन घटा है, चूसने की क्रिया घटी। यदि वो हवा को नहीं चूसेगा भीतर, तो उसके फेफड़े नहीं खुलेंगे, और यदि उसके फेफड़े नहीं खुलेंगे तो वो अपने जीवन को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। हमें जो उसके रोने की क्रिया लगती है वो मूल रूप से उसके रोने की क्रिया नहीं है। हमें लगता है वो रो रहा है, लेकिन मूल रूप से वो उसके रोने की क्रिया नहीं है, वो उसकी हवा को चूसने की क्रिया है। तो कोई जीव जब जन्म लेगा तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन किस एक्टिविटी से होगा? चूसने से। हवा को चूसने की। चूसने से, सक्शन चूसने से होगा। अब उसने एक काम किया, उसने हवा को चूस के अपने फेफड़ों में भर के अपना जीवन एंश्योर किया। लेकिन अभी एक और स्ट्रगल स्टार्ट होने वाला है इमीडिएटली। ये तो हवा का हुआ। मैं आप सभी को म्यूट कर रहा हूं, जो बात करना चाहें अनम्यूट करके बात करेंगे। ये तो हवा का हुआ, लेकिन इसके साथ एक और उसका संघर्ष प्रारंभ होने वाला है, वो है भोजन का। क्योंकि हवा के बिना यदि वो कुछ पल नहीं ठहर सकता, तो भोजन के बिना भी बहुत लंबी गाड़ी नहीं चलेगी। अब इमीडिएटली उसको अपने लिए भोजन की व्यवस्था देखनी पड़ेगी। तो एक बच्चा अपने लिए जब भोजन लेता है तो वो क्या क्रिया में उतरता है? गुरुजी फिर से रोता है? नहीं, रोना तो उसको अलार्म है कि मैं भूखा हूं, आई नीड समथिंग। सर वहां भी चूसते हैं। चूसना ही है, चूसना सकिंग ही है मतलब। यस, यस। वो अगेन चूसने की क्रिया से अपना भोजन प्राप्त करता है, और ये क्रिया उसकी बहुत समय तक चलती है। चूसने की क्रिया जीव का फर्स्ट इंप्रेशन है। वो इस क्रिया के साथ बहुत सहज है, बहुत सहज है। तो जब कभी आपको लगे कि हम ध्यान में नहीं उतर पा रहे हैं, तो अपनी मूल क्रिया को याद कीजिए। इस धरती पर आए सभी हम लोगों ने जो क्रियाएं जानी है, वो जानी है चोषण की क्रिया, चूसने की क्रिया। आइए आज सभी लोग आनंद से बैठकर चूसने की क्रिया पर ध्यान लगाने की चेष्टा करें। फंडा समझ आ गया? चूसने की क्रिया क्यों चुनी गई? क्योंकि ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन। चूसने की क्रिया क्यों चुनी गई? क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन नहीं होगा। उसके बाद तो हमारे फेफड़े खुल गए, अब तो वो अनैच्छिक क्रिया में हमारा ब्रीथ स्टार्ट हो गया, फिर हमने सांस पे प्रयोग करने शुरू कर दिया। लेकिन जो मूल क्रिया है
जिस समय जन्म हुआ होगा और फेफड़े खुले होंगे, सभी के खुले होंगे वरना हम यहाँ होते ही नहीं आज। और जब डॉक्टर कहते हैं कि बच्चा रो नहीं रहा है और वो उसको टांगों के हाथ पकड़ के उल्टा थपथपाते हैं उसकी कमर को, उसके पीछे मूल रूप से उसको उसकी चूसने की, हवा को चूस जाने की प्रक्रिया को याद दिलाने का ही एक्टिविटी निहित होती है। उसको याद दिलाना चाहते हैं कि हम सिर्फ सहयोग कर सकते हैं, चूसना आपको स्वयं को पड़े, और दूसरा कोई व्यवस्था है भी नहीं। अपने जीवन के लिए यदि उसको जीना है तो जीव को स्वयं ही हवा को चूसना होगा, और यदि उसको जीवन में आगे अपना जीवन बढ़ाना है तो जीव को स्वयं ही दूध को चूसना होगा। उसके बिना उसकी गाड़ी नहीं चल सकती। ये मूल स्वभाव है। और इसके साथ एक ख्याल और रखना, ये दो क्रियाएं, ये जब जब गड़बड़ होंगी जीवन में तब तब जीवन खराब होता है। ये दो क्रियाएं जितना सटी चलेंगी जीवन में उतना बेहतरीन जीवन आप जीते। ईटिंग, सक्शन। ईटिंग से आपके शरीर का स्वास्थ्य निर्भर करेगा और सांस की क्रियाओं से आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य निर्भर करता है या कंट्रोल होता है। महसूस करेंगे सभी साधक उस छोटे बच्चे की अवस्था को, बिल्कुल आराम से बैठ जाए, बहुत आनंद के साथ हौले से बैठते हुए। कमर टिकाने की इच्छा है तो कमर को टिका लेंगे, तकिया लगाने की इच्छा है तो तकिया लगा लेंगे। यदि संभव है तो हाथों को इस अवस्था में रखेंगे, हाथों से हाथों को मैच करके गोद में रख लेंगे। इससे आपके शरीर का बना हुआ आवेश या करंट एक राइट वर्तुल में बहना शुरू कर देता है। मुस्कुराइए आनंद के साथ। जिसको चश्मा लगा है, चश्मा उतारना है, उतार दीजिए, आंखें तो बंद रहेंगी, चश्मे का कोई काम नहीं। जिसको कमर की टेक लगानी है, कमर की टेक लगा लेंगे और बहुत आनंद के साथ अपनी चेतना अपने श्वासों पर, और डीप ब्रीद इन, उतनी ही गहराई से डीप ब्रीद आउट। एक और लंबा गहरा श्वास आपके भीतर, आपकी नोज, थ्रोट, वक्षस्थल, स्टमक से होता हुआ आपके नाभि केंद्र पर, और पुनः नाभि केंद्र से उसी मार्ग को फॉलो करता हुआ आपकी नाक से बाहर। एक और गहरा श्वास आपके भीतर बहुत शांति को भरता हुआ और भीतर पड़े हुए तनाव को, टेंशन को बाहर छोड़ता हुआ शरीर के अंग अंग में, नस नस में, रोम रोम में ये प्राण शक्ति प्रवाह हो रही है और आप उसका आनंद ले रहे हैं। महसूस कीजिए, महसूस कीजिए कि आप बिल्कुल एक छोटे बालक हैं, अभी अभी जन्म हुआ है, और वो छोटा बालक जिस तरह से अपने जीवन के लिए प्राण खींचे, महसूस करने की चेष्टा करें कि आप भी उसी प्रकार से प्राणों को चूस रहे हैं। आपका केंद्र चोषण क्रिया,
नहीं तो आपका केंद्र आपका शरीर, नहीं तो आपका केंद्र वायु, प्राणवायु, आपका केंद्र प्राणों को खींचने की क्रिया। प्राण खींच के कहां जाएंगे इसका ख्याल नहीं रखना है, प्राण खींच रहे हैं। बहुत आनंद के साथ जब भी श्वास भीतर जाए तो महसूस करें ये श्वास अंदर चूसी चली जा रही है। सक्शन प्रोसेस है, आप रोक नहीं सकते। सांसों की क्रिया चलती रहेगी। जब भी श्वास भीतर भरेगी तो श्वास के भीतर खींचने की क्रिया को देखना। श्वास आपके भीतर आ रही है और जा रही है, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है और अभी फिलहाल इस पर कोई कंट्रोल करना भी नहीं है। कंट्रोल करते ही आप कर्ता हो जाएंगे। लेकिन श्वास भीतर खींची चली आ रही है, श्वास का भीतर खींचना, श्वास के भीतर खींचने की क्रिया को देखना दृष्टा भाव से। ऐसा सूक्ष्म होते जाइए। पूरी श्वास एक बहुत लंबी यात्रा महसूस होनी चाहिए। आपको सिर्फ एक बिंदु देखना है, वो बिंदु जहां से श्वास भीतर खींचती है, श्वास का चोषण जहां हो रहा है। बहुत बढ़िया। देखें श्वास कहां खींच रही है। कोई टेंशन नहीं करनी है इसमें, नहीं दिखे तो ना दिखे, लेकिन प्रसन्न मन से वो बिंदु, जिस बिंदु पर श्वास भीतर खींचे, श्वास भीतर खींचे तो चोषण की क्रिया हो। वो क्रिया जिससे जीव अपने जीवन में सबसे पहले परिचित हुआ, वो क्रिया जो की गई, पहली बार की गई, उसके बाद ये धौंकनी फिर स्टार्ट हो गई। तो जीवन का पहला श्वास लिया गया, कर्म किया गया। पहला अनुभव एक जीव का, सक्शन का अनुभव, खींच लेने का अनुभव। फिर कितने बरस जियो, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 125, 150 साल, उसके बाद ये दोबारा नहीं होकर ना होने वाला होगा। सिर्फ जीवन का पहला श्वास जब लिया गया, पहला सांस जब लिया गया, ऊर्जा फेंक दो आनंद में, ऊर्जा फेंको, साक्षी होकर खींचते हुए श्वास को महसूस करेंगे। वो कहीं भी महसूस हो सकता है आपको, नाक पर, नोस्ट्रेल पर, नाक के भीतर, गले में। महसूस करने की चेष्टा करेंगे।
वो पहला श्वास, श्वास अंदर खींचते हुए जिस बिंदु से खींचता महसूस देवे, उस बिंदु पर ध्यान लगाने की चेष्टा करेंगे। इतना मुश्किल भी नहीं है। बस आज तक मेरे फोकस में नहीं आया, मैंने ऐसे सोचा नहीं। बहुत प्रसन्न मन से, बहुत आनंद के साथ, क्योंकि ये वो प्रथम बिंदु है जब शरीर में आकर जीवात्मा पहला कर्म करती है। खींच लेने का कर्म। बिल्कुल जागृत अवस्था में रहेंगे। कोई भी साधक ध्यान नहीं कर रहा है, यह ख्याल रहे। आप कोई मेडिटेशन को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ आनंद के साथ बैठकर, बॉडी की रिलैक्स सिचुएशन में बैठकर उस बिंदु का ख्याल करने की चेष्टा कर रहे हैं जिस बिंदु को पहली बार चोषण क्रिया, वायु सक्शन, एयर सक्शन क्रिया के दौरान हवा ने पहली बार छुआ था। उसके बाद वो घिरनी स्टार्ट हो गई। ऊर्जा को फेंक दो बीरा स्वरूपिनी, नॉर्मल हो जाओ बिल्कुल। शाबाश, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने सांसों पर केंद्रित करते हुए बहुत प्रेम और आनंद के साथ अपने ब्रीदिंग प्रोसेस को देखते हुए आपका श्वास भीतर उतर रहा है और श्वास बाहर आ रहा है। बहुत रिलैक्स मन से महसूस कीजिए ईश्वरीय सत्ता की परम ऊर्जा आपके सहस्रार से आपके भीतर प्रवेश कर रही है और आपका अंग अंग उस परम ऊर्जा से ऊर्जित हो चुका है, एनर्जाइज हो चुका है। आपकी चेतना आपकी सांसों पर है। बहुत बढ़िया। सभी साधक बहुत धीरे से, बहुत हौले से अपनी चेतना को अपने ब्रीदिंग प्रोसेस पर रखते हुए हौले से आंखों को खोलने की, आंखों की पलकों को खुल जाने की अनुमति दें।
आंखें यदि खुल के दोबारा बंद होती हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। धीरे धीरे आंखों की पलकों को खुल जाने की परमिशन ग्रांट कीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी जिस यात्रा से आप होके आए हैं उस यात्रा की अनुभव को अपने शरीर में महसूस कीजिए, रच बस जाने दीजिए। कोई साधक कुछ कहना पूछना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, अनम्यूट करके बात करेंगे। मेरे को थोड़ी देर में मन इधर उधर भटक जाता था, एक तरफ नहीं रखता था। भटकने दो ना। मन जितना भटकेगा हम उसको 4 गुना भटकाएंगे। एक तरफ टिक के नहीं रहता था। मन कभी टिक नहीं सकता। मन की व्यवस्था को समझना पड़ेगा आपको। जो टिक गया वो मन नहीं, जो मुड़ गया वो मन। मन कभी टिकता नहीं है, मन मुड़ता है। तो मन कभी दूसरी जगह मन कभी भी जाए तो उसको जाने दो, तुम मत जाओ। लेट मन गो, गेट आउट। मन करे तो वो मंगल ग्रह पे चले जाए, हमें क्या दिक्कत है। ध्यान फिर भटक जाता है ना, ध्यान नहीं रहता एक जगह। आप वो ख्याल करें हम ध्यान नहीं कर रहे थे। जब तक हम इस सोच से चलेंगे हम ध्यान कर रहे हैं तो पंगा हो जाएगा। हम ध्यान नहीं कर रहे हैं, हम तो कुछ अवस्थाओं को अनुभव लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मूल रूप से जो ध्यान है वो कुछ ना करना ध्यान है। और जब हम ध्यान करते हुए बैठते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं तो हम ध्यान के मूल तत्व का विरोध करते हैं। ध्यान अर्थात कुछ नहीं करने की क्रिया। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन ध्यान में जब आप बैठेंगे इस तत्व को लेके कि हमें ये करना है, हमें ये व्यवस्था रखनी है, हमें ये मंत्र रखना है, तो वो ध्यान के मूल चरित्र के विपरीत है। आप किसी मंत्र को लेकर ध्यान करें, आप किसी मुद्रा को लेकर ध्यान करें, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन वो क्रिया है। उन क्रियाओं के अपने अपने फल हैं जो करने चाहिए। अगर आपको उचित गाइडेंस मिले तो करने चाहिए। लेकिन यदि आप कहो कि मैं ध्यान करूं, तो ध्यान करने में अक्रिया, ध्यान करने में दृष्टा भाव, साक्षी भाव, तो ध्यान तो किया नहीं जा सकता। तो जो कार्य नहीं किया जा सकता वो होगा, वो ऑटोमेशन में होगा, वो अपने आप होगा। ध्यान करने जैसी चीज नहीं है, ध्यान हो जाने जैसी चीज है। और मैं लगभग हर सेशन में बोलता हूं कि हम ध्यान नहीं करते। अगर कोई गहरा उतर जाए तो उसको रोकता हूं, वापस आओ, क्योंकि मूल उद्देश्य ध्यान है ही नहीं। मूल उद्देश्य सिर्फ जान लेना भर है, अनुभव लेना। अब क्योंकि हम ध्यान नहीं कर रहे हैं तो मन को पूरी आजादी है। आपने मन को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया है कि भाई मैं यहाँ 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बैठी हूं एंड यू एंजॉय। तो उसको जाने दो ना, मन को जाने दो। तुम मत जाओ, तुम ठहरो, तुम यहीं रुको, मन को जाने दो। एक बालक सबसे ज्यादा एंजॉय करता है विरोध को, मन सबसे अधिक एंजॉय करता है विरोध को। आप मन का जितना विरोध करोगे, आप एक दुकान के बाहर बोर्ड लगा दो, पर्दा डाल के, एंट्री मना है, हर आदमी पर्दा हटा के कोशिश कर, क्या है बेंद्र,
क्यों मना है एंट्री, मैं क्यों नहीं जा सकता? मन, आप वो बोर्ड हटा दो, जाने दो मन को। ठीक जिस समय मन इधर उधर भागता है, आपको चाहिए आप देखिए कि मन कहाँ भागता है। मन आपके पास्ट लाइफ में जाएगा, बचपन में जाएगा, युवावस्था में जाएगा, डेथ को भी देख सकता है, पैसे को देख सकता है, जीवन में कष्ट रहा होगा उसको देख सकता है, अच्छे बुरे संबंध रहेंगे उसको देख सकता है, ईश्वर को देख सकता है, कामना कर सकता है, और बड़ी लंबी गाड़ी की कामना कर सकता है, बहुत सारी चीज करने दो ना उसको। मन को जिधर मूव करने की इच्छा है, मन कृपया आप जाइए, हमारा मन पर कोई कंट्रोल नहीं है। जब है ही नहीं तो फिर करें क्यों? तो आप मन को जाने दो। मन जब अपनी मन की पूरी गति कर लेगा तो मुड़ जाएगा। मुड़ा हुआ मन आपको साधना में सहयोगी। और कोई सहज स्वरूप का कुछ कह रहे थे आप? गुरुजी, आज जो ये हमने क्रिया करी है, तो मैंने महसूस किया मेरे मुंह में मॉइस्चर था, गीलापन, और जो बिंदु था जहां मैंने महसूस किया कि हम सांस अंदर ले रहे हैं, वो कहीं मुंह और नाक के बीच में कुछ महसूस हो रहा था। ये था आज का अनुभव। और कोई साधक? सर मेरे को भी कहना है। एक मिनट भाई, पहले प्रेमानंद की सुन ले। आज तो वादा किया था कि आएंगे नहीं, अवतरण ले लिया इन्होंने। अवतरण नहीं, आप प्रेम तबीयत आप कैसी ही है, क्या हो गया? जी, परसों कोई मेहमान आए थे रात को। तो वो उनको कोई वो शेक पिलाया था, वो ठंडा था, वो गला पक गया सब एकदम। वो तो एक चम्मच तिल का तेल तो पी लो। वो पिया है जी। बस तो आराम आ जाएगा। कल तो दिन में बहुत तबीयत खराब थी मेरी। अच्छा। हाँ। जो आज आपने सांस वाली बात कही ना, हाँ। तो पहले तो टच किया यहाँ पे नोस्ट, एकदम यहाँ पे टॉप पे, उसके बाद टच किया लंग्स में, और उस थर्ड सांस के बाद से लगातार आखिर तक, अभी तक खाली नाभि पे फील हो रहा है और कहीं फील नहीं हो रहा है। एक चीज। दूसरी बात, जब से नाभि पे फील हो रहा है उसके बाद से शरीर गायब है, खाली वो सांस ही सांस दिख रहा है, बल्कि वो जो एयर ट्यूब भी कहोगे जिसको आप, वो भी नहीं दिख रही है। आराम से ये जाना आज दुकान पे है। आराम से जाना दुकान पे। नहीं, आप साथ हो, ठाकुर जी साथ हैं, हम कहाँ जाने वाले हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात। ये आज की फीलिंग है। अभी जब आप सेशन से उठोगे तो फिर 2-4 मिनट एकदम से मत उठना, पूरे पंजे, नंगे पंजे जमीन पे रख लेना, पहले भगवती को याद कर लेना। ठीक है प्रेम? जी जी। बढ़िया। और कौन? रिंकी बोल रहे थे ना कुछ? हाँ जी सर। सर ये वाला ना, जब मैं योगा करती थी तो प्राणायाम में भी कराते हैं ये ना, चक्सिंग वाला मतलब ना, तो मैंने ये काफी टाइम मतलब, लेकिन तब मुझसे होता ही नहीं था। आज इतना प्रोसेस में हुआ है, मतलब इतनी ठंडी, वो कहते थे कि ठंडी हवा अंदर लेनी है और गर्म छोड़नी है, तो सेम वही प्रोसेस इतना अच्छा हुआ, इतनी ठंडी ठंडी वो मेरी नाभि से, मतलब नाभि से भी काफी नीचे तक मैंने फील किया, लगातार एक प्रोसेस जा रहा था और एक नाक से निकल के ऐसे गर्म हवा जा रही थी। और सर जैसे आपने बोला ना, एक छोटे से बच्चे बन जाओ, तो छोटा से ही बच्चा फील हुआ, और उसके बाद सडनली जब आपने आंखें खोलने को कहा, तब तक भी मेरे को फील हुआ कि मैं इतनी हो गई, मतलब इतनी आराम से बैठी थी और सांस लगातार ऊपर जा रही है, ऐसे फील हो रही थी पूरी। मतलब शायद मैंने कभी इतनी ब्रीथ देखी नहीं कि मैं इतनी लंबी ले भी सकती हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा है, बढ़िया है। और कोई? गुरुजी प्रणाम। खुश रहो डॉक्टर साहब, बोलिए। तो ये जब
लेना शुरू किया मैंने, तो शुरू में मुझे जो नॉस्ट्रल्स हैं उसके बाहर से खिंचाव महसूस हुआ। हाँ, फिर ये खिंचाव मेरा यहाँ गले में आ गया, और जैसे सक्शन आप बोल रहे थे ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सक्शन भर भर के जा रही है अंदर, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, फिर बाहर आ रही है। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मैं खुद को सामने से देख रहा हूँ, और मतलब जैसे नली से जा रही है और पूरे गुब्बारे की तरह फूल रहे हैं फेफड़े, फिर पिचक रहे हैं, फिर फूल रहे हैं, फिर पिचक रहे हैं। फिर आपने जब कहा कि सहस्त्रार से शक्ति का वो है एंट्री, तो और आपने कहा कि आंख खोलो, तो आंख तो मैंने खोली, लेकिन अनुभव सेम रहा मेरा। मुझे आंख खोलने से ज्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ। मैं और वेरी गुड, भाई, मुझे लग रहा था कि बस वही हो ही जा रहा है। बहुत वो बढ़िया। सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, और मुझे एक वक्त पे ऐसा लगा कि मतलब यही हूं मैं, मुझे और कुछ समझ ही नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों ने मेरा महसूस किया होगा कि आज आंखों के खुलने की प्रक्रिया को हमने डिफरेंट तरह से प्रयोग में लाए। जो हमारा परंपरागत प्रचलित प्रोसेस है, हमने उसको अवॉइड किया, एक अलग तरह से प्रोसेस में लाए। मूल रूप से लोगों को इस बात का एक वहम रहता है कि ध्यान है तो आंखें बंद ही करके होगा। ये गलत है। ध्यान तो आंखें खोल के होता है, जब आपका संतुलन पूरा हो जाए। तो आंखें खोल के आप ख्याल रखते हैं कि मैं अपने घर परिवार में कैसे व्यवहार कर रहा हूं, मैं अपने प्रोफेशन में कैसे व्यवहार कर रहा हूं। आप में से जो लेडीज किचन में खाना बनाती हैं, अगर उनको ध्यान करना हो तो उनको किचन छोड़ देनी पड़ेगी। गैस बंद करके, करछे को छोड़ के उनको आके बैठना पड़ेगा, तब पॉसिबल है आंख बंद करके ध्यान करने। लेकिन अभी उनको 2 बजे दुकान पे खाना भेजना है, अब कैसे होगा? इधर ध्यान उतर रहा है, आध्यात्मिक तल एक्टिवेट हो रहा है, और दूसरी तरफ 2 बजे भोजन भेजना है, संसारिक तल भी एक्टिवेट है। अब एक का चुनाव करें, क्या चुनोगे? अध्यात्म या ध्यान, अध्यात्म या संसार? और यही सबसे बड़ी पीड़ा है। हाँ सहज, कुछ कह रहे हो? यही सबसे बड़ी पीड़ा है कि हमें कोई एक चुनना पड़ता है। एक चुनने का कारण यह है कि हमने अपनी कुछ नादानियों से इन दोनों क्रियाओं को एक दूसरे का विरोधी बना दिया है। लेकिन यदि आप ठीक उस समय जब आप अपनी सब्जी या सूजी को भून रहे हैं, या बेसन को भून रहे हैं, या पकौड़ों को तल रहे हैं, या रोटी बेल रहे हैं, ठीक उस समय जब आप अपनी दुकान पर, अपनी फैक्ट्री में और अपनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, यदि आप सिर्फ उस एक्टिविटी को ख्याल में लें, जैसे एक लेडी इस समय रोटी बेल रही है और उसको ध्यान की इच्छा है, अब वो रोटी के बेलने की क्रिया पे अपना ध्यान लगा दे और वो यदि इस चीज को देखना शुरू कर दे कि रोटी के बेलने में ऑटोमेटिकली बेलन और रोटी के बीच में हवा भरती है, और थोड़ी सी रोटी बेलन के प्रोसेस से चलती है, थोड़ी सी हवा से चलती है। ये कारण है कि बेलन आटे पे चिपकता नहीं है और रोटी घूमनी शुरू कर देती है। ये उसका ध्यान हो गया। अब आप ध्यान भी कर रहे हो और अब आप संसार को भी डील कर रहे हो, लेकिन ये ध्यान खुली आंखों का ध्यान हुआ। अब इसके लिए आपको किचन छोड़ के भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप महसूस करेंगे कि रोटी बनाने की इस क्रिया में आपने जो रोटी बनाई उसमें आपको अधिक स्वाद आ रहा है बनाने में। खाने की बात अभी दूर है। चूसो और चूस ना हो जाओ। वो बालक उस समय सिर्फ एक सक्शन मशीन बन गया, उसको कुछ और पता ही नहीं।
रोटी बेलो और बेलना हो जाए। और ठीक इस समय जब आप बेलना हो जाओगे तो मेरा विश्वास करना, अभी मन आपको सहयोग करेगा, क्योंकि अब मन की सत्ता गड़बड़ होने वाली है। मन ने बताया था कि ध्यान करना है, ध्यान बहुत जरूरी है, उसके लिए आपको बैठ जाना है, बैठने के लिए किचन छोड़नी पड़ेगी, किचन छोड़ोगे और ध्यान करोगे तो यहां विरोधाभास उत्पन्न हो गया। तो शाम को अभी लड़ाई होने वाली है घर में। शाम को लड़ाई होगी तो अब एक का चुनाव होगा, तो संसार का चुनाव होगा, अध्यात्म का चुनाव नहीं होगा। ये मन की विजय होगी, क्योंकि मन आपको संसार में लगाएगा। लेकिन ठीक उस समय जब आप सब्जी काट रही हो और आप सिर्फ सब्जी काटना हो जाए, तो ये दोनों एक दूसरे के सहयोगी हो जाएंगे। जीवन का जो पहला अनुभव आपका चूसने का हुआ, उसके बाद बहुत सारी क्रियाओं के आपके अनुभव है। तो जो भी कार्य करो, आप वो कार्य हो जाए। जैसे ही आप अपने आप को कन्फाइन करेंगे उस एक्टिविटी पर, तो सबसे पहली घटना घटेगी कि आपका फोकस दूसरों से हटे। यद्यपि आप मैनेज पूरा करेंगे, अब आपका टोटल फोकस इस एक्टिविटी के कंप्लीशन पे आ गया है, तो आप ऑटोमेटिकली किसी को क्रिटिसाइज करना बंद कर देंगे। अब वक्त ही कहां है क्रिटिसाइज के लिए? अब तो हम रोटी का बेलना और घूमना देख रहे हैं। ठीक है, रोटी बड़े रोटी से घूमती क्यों है चकले पे? घूमती क्यों है वो? अब तो हम उसको देख रहे हैं। आप प्रोफेशन पे जाएं, जो भी आप काम करें, आंखें खोल के ध्यान करें। बहुत अच्छा पकड़ा आपने, फर्क नहीं था आंख बंद और आंख खोलने में। आप में से कुछ लोगों को लगता होगा, वंदना रोड का लगता होगा कि सर ने बोला मैंने तुरंत आंखें खोल दी ना, सर ने बोला मैंने आंखें खोल दी, इसको ना ध्यान में नहीं थी ना, आप संतुलन में थी वंदना। सर मुझे ऐसा नहीं लगा था। मैं आप जो बोल रहे हो उससे रिलेट कर रही हूँ, माइंडफुलनेस की बात कर रहे हो। अभी भी मैं माइंडफुली ये सब सुन रही हूँ, और तभी भी जैसे जैसा आप बता रहे थे या रोटी की आप बात कर रहे हैं, तो वो माइंडफुलनेस से मैं रिलेट कर पा रही हूँ जो आप बता रहे हैं। मैं क्रिया कहता हूं स्टॉप, अगर आप लोगों को ख्याल हो तो। मैंने प्रैक्टिस नहीं कराई, अभी सिर्फ चर्चा करी है कई बार। स्टॉप यानी कि आप कुछ भी ध्यान करें और अगर आदेश आ जाए रुको, तो तुरंत रुक के नॉर्मल हो जाओ। दिस शुड बी द इजी चेंज ऑफ गियरिंग। वो ध्यान किया कि आप ध्यान में गहरे उतर गए और अब गुरुजी वेट कर रहे हैं। हमने चर्चा की थी स्वामी युक्तेश्वर और परमहंस योगानंद जी की, कि जब योगानंद जी उनसे मिलने गए आश्रम में, तो उन्होंने उनके हल्का सिर पे प्रहार किया। योगानंद जी ध्यान में आ गए, 10-15-20 मिनट एंजॉय करने दिया। हल्का छाती पे प्रहार किया, नॉर्मल लाके चलो आश्रम सफाई करनी, झाड़ू लगानी। ऐसा होना चाहिए ध्यान, पता ना चले किसी को, लेकिन खुशबू फैलनी चाहिए। आप जहां से होके गुजर जाओ, वहां लोगों को महसूस होना चाहिए कि कुछ तो होके गुजरा है, कोई कारवां अलग था यार। लोग महसूस करें आपकी खुशबू को, लोग आपको ना महसूस करें। लोग आपको महसूस करेंगे तो आप एग्जिस्ट करते हो, लेकिन जब आप होके गुजर जाओ तो लोगों को महसूस होना चाहिए कि कुछ तो होके गुजरा है यहां से। ध्यान कर लेने जैसी वस्तु नहीं है, ध्यान हो जाने जैसा। ये हो जाएगा तो जितना मन आपको आगे ले जाए उसके साथ चले जाओ, लेकिन तुम मत जाओ। मन को जाने दो मन को। मन की पहुंच बहुत छोटी है, मन की सत्ता और मन की क्षमताएं बहुत लिमिटेड है।
ये ज्यादा दूर नहीं जा सकता, इसको चले जाने। बस तुम बैठ के देखो जा कहां रहा है। अब जब तुम आरती कर रहे हो तो ख्याल करना कि क्या मन आरती में है या कहीं और चला गया। बस मन को इतना देख लो। धीरे धीरे मन को देखने से ये मन अपने आप गिरना शुरू हो जाएगा, मन मुड़ना शुरू हो जाएगा। और फिर मैं हमेशा कहता हूं ये मन सहयोगी होता है, अभी ये मन विरोधी है। मन बहुत बड़ी सत्ता है, मन बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन ये अभी विरोधी है। ये धीरे धीरे सहयोगी हो जाएगा। ठीक है, कुछ और किसी को कहना है? तो मुझे भी वो बिंदु ना नाक पे फील हुआ थोड़ी देर, तो फिर ऐसा लगा कि जैसे वो मुंह पे है, टॉप भी, दोनों की नाक पे भी बिल्कुल टॉप पे और मुंह पे भी। और फिर जब आपने बाहर आने के लिए कहा तो मुझे अपने सहस्त्रार पे कुछ देर तक ठंडा ठंडा लगता रहा। क्योंकि सक्शन का प्रोसेस सामान्यतः हम मुंह से करते हैं, जो पहला है। नाक खुलती है, नाक से फिर वो निकलता है, कफ वगैरह निकलता है, स्लाइवा। मुंह से हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? ये मेरे अंदर सवाल है कि ये जो सांस है, हमारी श्वास, ये अंदर कहीं से जुड़ी हुई है जो टूटती नहीं है एकदम, क्योंकि वो वहां से कनेक्शन टूट जाए तो आदमी को हम डिक्लेयर कर देते हैं मृत। तो कहाँ से जुड़ी है और किस तरीके से ये इतना स्ट्रॉन्ग तार है? हमारे क्या एनर्जी सिस्टम क्या होता है और जिससे जुड़ा रहता है ये सब? ये अंदर जाती है सांस, फिर बाहर आती है, लेकिन बाहर ही नहीं निकली रह जाती, फिर अंदर आ जाती है। आप लोगों को ख्याल होगा, हमने कुछ ख्याल में लिए थे बिंदु शरीर के, जिसको तांडेन पॉइंट करके बताया था। शायद 1-1.5 साल पुरानी बात है। सहज याद है? आनंद में याद है? मीरा स्वरूपिणी याद है? तांडेन पॉइंट, तांडेन बिंदु, नाभि के लगभग 2 उंगल नीचे अप्रोक्सीमेटली ये एक बिंदु है, तांडेन पॉइंट। तिब्बत में इस पे काफी काम हुआ है। ऐसा मानते हैं कि यहां तक श्वास का मार्ग है। आगे आने वाले ध्यान के सेशंस में हम तांडेन बिंदु को दोबारा से ध्यान में लेने की चेष्टा करेंगे। तो वहां तक ये जाएगी, नोज होके, नोज फिर ये यहां से होके, फिर थ्रॉट से होके, फिर आपके वक्षस्थल से होके, स्टमक से होके, नाभि से होके, नाभि के 2-2.5 उंगल नीचे जो बिंदु है तांडेन बिंदु, इस तांडेन बिंदु की खोज की गई तिब्बत के महान ध्यानियों के द्वारा। देखिए बेल्ट बड़ी अद्भुत है, तिब्बत, इंडिया, इस तरह से। चाइना में भी काम हुआ है ध्यान पे काफी। तांडेन बिंदु से ऐसा माना जाता है, जितना मुझे समझ है। सर, डॉक्टर साहब का क्वेश्चन क्या था, एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? मेरा क्वेश्चन ये है वंदना जी, कि हम जब श्वास लेते हैं, सांस हमने लिया और फिर बाहर गया, वो तो बाहर ही रह जाना चाहिए। ऐसा क्या होता है कि फिर से वो अंदर आता है? कहाँ से वो तार जुड़ा हुआ है जो इसको टूटने नहीं देता? और जब ये तार टूट जाता है किसी वजह से, तो फिर हम मृत घोषित कर देते हैं। तो वो एक पॉइंट है जहाँ जो उस जीवन को चला रहा है, ऐसा मुझे महसूस होता है। अपने शरीर और एनर्जी सिस्टम, इन दोनों को शायद जोड़ने का काम करती है श्वास। तो क्योंकि शरीर तो स्वतः नहीं चलेगा, उसके लिए तो चाहिए वो इलेक्ट्रिसिटी। तो वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम करती है श्वास, क्या करती है ये मुझे नहीं पता। जी, ये सवाल था मेरा गुरुजी से। सूक्ष्म तल पे, जैसे इसके कई तल से इसको समझने की जो कोशिश करें। आपने इलेक्ट्रिसिटी की बात करी,
स्थूल तल पे हमें ऊर्जा देगा भोजन। फिर थोड़ा सा और प्रिसाइज होंगे तो फूड की क्वालिटी अलग अलग, मोर प्रिसाइज फूड, वाटर। इसी तरह से हमें ऊर्जा देगा प्रकाश, इसी तरह से हमें ऊर्जा देगी श्वास। लेकिन एक अवस्था आती है कि जहां पर श्वास भी बहुत मध्यम हो जाती है। एक सामान्य साधक 1 मिनट में 3 या 4 श्वास पे जी लेता है बहुत आराम से। लेकिन ऐसे साधक भी होते हैं जो एक बहुत लंबे समय तक श्वास नहीं लेते और बहुत लंबा जीते हैं। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में आपको ऐसे जानवर मिलेंगे जो ऋतु क्रम के अकॉर्डिंगली हाइबरनेशन में चले जाते हैं और वो वहां पर या तो श्वास नहीं लेते या बहुत मध्यम श्वास लेते हैं। फ्रॉग इसका एक एग्जाम्पल है, टॉर्टॉइज इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, नहीं लेते सांस। अब जब उनकी सांस नहीं चल रही है तब भी वो जीवित है, तो कुछ तो है जो उनको ऊर्जा देता है। तो इसका अर्थ यह है कि उन्होंने अपने किसी ऐसे विशेष बिंदु के प्रति, वो जीव जागृत है जिसको एक्टिवेट करके बिना श्वास लिए। और मेंढक का तो जितना मैं जानता हूं वो तो मिट्टी के नीचे रहते हैं। डॉक्टर साहब तो बायोलॉजी पढ़े होंगे, ऋचा तो बायोलॉजी पढ़ी है, तो वहां तो प्रकाश की व्यवस्था भी नहीं है। और इसके समक्ष जब भी हम कुछ पुराने ऐसे अनुभवों की चर्चा करें जिसका अनुभव हमें नहीं है, तो हमने जाना है कि कुछ संत ऐसे थे कि स्वयं को गुफा में बंद कर लेते थे। तो यानी कि कुछ है जो सांस और प्रकाश से भी परे है। शरीर तो फिर भी नहीं मर रहा, कुछ है जो हमें उसके बाद भी जीवित रखता है। तो यानी कि डॉक्टर साहब बात इतनी नहीं हुई कि सांस रुका और आपने मृत घोषित कर दिया। मैं आपको एक चीज बताता हूं समय के साथ व्यवस्थाएं बदल जाती हैं, लेकिन यदि कोई सिद्ध गुरु है और यदि वो अपने प्रिय शिष्य को बताकर मरते हैं तो 3 दिन तक नियम है, 3 दिन तक उनके जीवित होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए यदि वो अपने प्रिय शिष्य को ये इंडिकेट करके शरीर छोड़े, क्योंकि पूरी संभावना है कि वो समाधि की अवस्था में गए। कई बार समाधि की अवस्था से वापसी होती है, कई बार वापसी नहीं भी होती। 3 दिन का विधान है। और ठीक इस समय यदि हम ईसा की बात करें तो मृत्यु के कितने दिन बाद वो पुनर्जीवित हो गए थे? ख्याल है किसी को? तो 7 दिन बाद? मुझे ख्याल नहीं। 11 दिन थे गुरुजी, 11 डेज। यानी कि वापस आए थे, जीवित हुए थे। क्योंकि ईसा मसीह ने कभी अपने को ईश्वर नहीं कहा, उन्होंने हमेशा कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूं, यानी कि मैं ध्यानी हूं। जिंदा हुए थे। अभी आज तो क्या है कि व्यवस्थाएं बदल गई हैं समाज की, तो यदि आप बॉडी को अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तो सरकार और कानून है। लेकिन फिर भी यदि कोई सिद्ध ऋषि या सिद्ध व्यक्ति हैं और यदि वो अपने शिष्य को, एक सिद्ध व्यक्ति हमेशा अपने प्रिय शिष्यों को इंडिकेशन देके जाता है, क्लियर बोल के जाए, तो उनके शरीर की कम से कम 3 दिन प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब जिस तल पे हम बात कर रहे हैं उससे कहीं अधिक गहरे तल है, क्योंकि यहां पर ना श्वास है ना प्रकाश है, फिर भी व्यक्ति जीवित है। सर ये पंचवायु से रिलेटेड प्रोसेस होता है, मतलब जो सबसे पहला, अब जैसे डॉक्टर ने डिक्लेयर किया वो पहला प्राण निकल गया, इस तरह 5 प्राण 5 लेवल्स पे जब जाते हैं वो 3 दिन लगते हैं बेसिकली इस प्रोसेस को खत्म होने में। दैट इज व्हाई द वेट। हाँ जी। तो क्योंकि सामान्य व्यक्ति उतने जागृत नहीं है जी। सामान्य व्यक्ति उतने जागृत नहीं है, लेकिन जो असामान्य व्यक्ति है
जो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, उनके लिए प्रतीक्षा की जानी चाहिए। फिर भी मैं मानता हूं कि ध्यान के कुछ अनुभव जो आपके भीतर कुछ सुप्त बिंदुओं को जगा दें, उसके बाद आपको गहरे अनुभव आने के और इसको बढ़ जाता है। फिर भी ध्यान की इस अवस्था में जहां पे हम लोग चल रहे हैं, मैं इन गहरे बिंदुओं की चर्चा थोड़ा कम पसंद करता हूं। आपने महसूस किया, उससे क्या होता है, हम एक इल्यूजन में फंस जाते हैं, एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। अभी जो है नहीं, हम उसकी कामना करने लगते हैं, फिर तो ये पंगा हो जाता है। अभी देखते हैं, थोड़े और अनुभव लेंगे, कुछ और बिंदु जागृत होंगे, है ना? ठीक है डॉक्टर साहब, और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? गुरुजी, आज मेरा भी ध्यान से, जैसे आप कह रहे हैं, स्टॉप लग जाना चाहिए, बहुत मुश्किल हुआ बाहर आना। और आपसे चंद्रकला बहन ने सवाल पूछा मन का, और आप बता रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि आप क्यों बोल रहे हैं, हमें छोड़ दीजिए और मत बोलिए। और बहुत मन था कि और गहरा उतरा जाए और उसी में रहा जाए, ऐसा मन किया। स्टॉप, अभी मैंने स्टॉप के प्रयोग किए नहीं आप लोगों के साथ। ये बड़ा खतरनाक ध्यान है। इसमें क्या होगा, जैसे डॉक्टर ऋचा आप ध्यान में हो ना, अभी आपको हुक्म आएगा यहाँ पे क्लियर, स्टॉप, आंखें खोल दो, वो बिल्कुल ऐसे आएगा, ठीक है, ओके, परमाणु बम डाल दो, ऐसे आएगा, मिसाइल फायर कर दो। लेकिन जब तक हम वो ध्यान करें, तब तक कुछ और छोटे छोटे अनुभव चलते रहें। क्योंकि यदि आपको ध्यान उतरने लगा, ऐसे समझना इस चीज को, अगर आपको ध्यान उतरने लगा और पेशेंट आपके सामने बैठा और आपके तो ध्यान में हूं, अब क्या होगा? वहां लाइन लग जाएगी, फिर कैसे गाड़ी चलेगी? अब 10 पेशेंट आपके सामने, ऋचा साहब अपनी टेबल पे कुर्सी पे बैठे हुए लिख रहे हैं, ध्यान उतर गया, बस इन्होंने ए वाले मरीज की दवाई बी वाले के पर्चे पे लिख दी, फिर कैसे होगा? संतुलन चाहिए, ध्यान से पहले संतुलन चाहिए, संतुलन ही ध्यान है। अगर आप संतुलन सीख गए तो ध्यान हो गया। जब आप संतुलन सीख जाओगे और उसके बाद जब गलतियां होंगी, तब हम आपको कहेंगे कि ये शक्ति की इच्छा है। समझ आया सहज स्वरूपा जी? क्यों मंदिर के पर्दे गड़बड़ बनते हैं? कल सहज स्वरूपा मंदिर की सेवा लेके आई, ठीक है, बेचारी नाप ले जाती हैं स्पेशल आके यहाँ तक, वो लिख के रखती हैं, उसके बाद भी कोई कपड़ा छोटा है और कोई कपड़ा बड़ा है। और इनको कल बहुत दुख हुआ, मैंने इनको कहा कि आपका काम सिर्फ बनाना था, साइज लेने का काम उसका था, क्योंकि अब आप पूरी जागृति में ले रहे हो, उसके बाद भी वो सही नहीं बनता, अब ये उसकी मौज है। पर वहां तक की यात्रा करो, और मेरी बात का विश्वास करना ऋचा, जब आप मौज में लिख दोगे, उसकी मौज होगी, तो विश्वास करना, जो दवाई आप लिख दोगे गलत भी, वो दवाई काम करेगी। ये बहुत अनुभव है मेरे साथ। पहले जब नशा ज्यादा रहा करता था, अभी बर्थ डिटेल डाली लैपटॉप में और वो गलत डल गई, और उसके हिसाब से उनको उपाय दे दिए, अब वो अगली बार आए। तो अगर आप लोगों को ख्याल हो ना, आप लोग आते हो ना, मैं हमेशा बर्थ डिटेल्स चेक करता हूँ, नोट किया ना ये बात, हमेशा, ये मुझे वहां से आदत हुई है। तो अभी वो आए चेक करें, तो ये तो गलत है। तो जब मेरे शुरू के 2-3 अनुभव हुए, तो मुझे लगा भाई ये क्या हो रहा है। फिर मैंने कहा जी उपाय बताइए, उपाय बताया तो उपाय सही है, सामने वाला कह रहे जी हमें आराम आ गया, मैंने अनुभव लिया। तो जब आप संतुलन में होंगे, तो भगवती आपके हाथ से जो लिखवा देगी वो सही होगा। लेकिन जब तक संतुलन ना हो, तब तक इस वहम में मत पड़ना कि वो लिखवा रही है, तब तक पता लगेगा सामने वाले को सही दवाई की बजाय कुछ गलत तो नहीं लिखा गया। फिर वो क्रिया घटेगी, अपने आप होगी।
घटेगी। हम सब लोग बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं, कोई एक कदम आगे कोई कदम पीछे, बस, और कोई फर्क नहीं है। अपने प्रश्नों को खुल के रखा करो, अपनी अवस्था को खुल के बताया करो, बस एक यही रास्ता है, कोई रास्ता नहीं है। जो व्यक्ति यहाँ आके इंटरेक्ट नहीं करेगा, अपनी बात नहीं रखेगा, उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? और कुछ? ठीक है। भजन सहज स्वरूपा चंद्रकांता जी को, चंद्रकला जी को वो दे दिए थे क्या? कल रह गए शायद, आप भूल गए हैं। हाँ गुरुजी कल रह गए, आज अभी करती हूँ बस सेशन के बाद बिजी थे पहला ना, काम। कल सुबह दरबार आ गए, फिर आपको जाना भी था ना। जोत सबकी सही जल रही है, कोई पंगा तो नहीं है? गुरुजी मेरी जोत बंद हो गई थी और उसका हाँ। रीजन भी मुझे समझ में आ गया था। हाँ। और फिर जब मैंने दोबारा उसको प्रज्वलित किया तब से बहुत अच्छे से चल रहा है। क्यों हो गई थी बंद? गुरुजी वो जो दिए में घी कम था, जिसकी वजह से वो गर्म नहीं हो पा रहा था, तो बत्ती में वो ऊपर ट्रेवल नहीं कर रहा था। तो जब वो पूरा ऊपर तक एक बार भर दिया तो गर्म होके फिर वो प्रोसेस उसका ठीक हो गया, तो अब वो बहुत अच्छे से चल रहा है। बढ़िया बढ़िया। मैं सुबह आज आँख खुली शायद 3-4 बजे, मैंने कहा देखूं जोत का क्या हाल है, तो देखा तो ना घी थोड़ा कम हुआ, जितना घी कम हुआ जोत बिल्कुल नीचे से जल रही है उतनी। फिर मैंने घी भरा दोबारा, बस फिर मैं इधर ही बैठ गया। भजन कौन सुनाएंगे? भजन मैं आज कोशिश करूंगा गुरुजी। बढ़िया बढ़िया। पहली बार जी। गाना मुझे आता नहीं है, तो मेरे बुरे स्वर के लिए मुझे क्षमा करें। बहुत मुझे पसंद है ये भजन और बड़ा मैंने सुना है इसको। सुनी बंसरी तेरी तो भेद खुला, तू और नहीं मैं और नहीं। सुनी बंसरी तेरी तो भेद खुला, तू और नहीं मैं और नहीं। सो हम की तो निकले आवाज सदा, तू और नहीं मैं और नहीं। सो हम की तो निकले आवाज सदा, तू और नहीं मैं और नहीं। सातों स्वरों में जो बोले हवा, वो तो पूरन तेरा रूप ही था। सातों स्वरों में जो बोले हवा, वो तो पूरन तेरा रूप ही था। क्या मीठे सुरों का वो सुर था, तू और नहीं मैं और नहीं। सुनी बंसरी तेरी तो भेद खुला, तू और नहीं मैं और नहीं। किया प्रेम में अपना आप तबा, तेरी जात रही फिर एक बता। किया प्रेम में अपना आप तबा, तेरी जात रही फिर एक बता। तू मुझसे न मैं हूँ तुझ से जुदा, तू और नहीं मैं और नहीं। सुनी बंसरी तेरी तो भेद खुला, तू और नहीं मैं और नहीं। तेरे प्रेम में दिल
को जला बैठा, सब अपना आप भुला बैठा। तेरे प्रेम में दिल को जला बैठा, सब अपना आप भुला बैठा। हुई दूर दुई तो मैं बोल उठा, तू और नहीं मैं और नहीं। सुनी बंसुरी तेरी तो भेद खुला, तू और नहीं मैं और नहीं। गंगा से एक जो लहर उठी, बैठी तो वो ये गाने लगी। गंगा से एक जो लहर उठी, बैठी तो वो ये गाने लगी। जल का मैं तो एक रूप ही था, तू और नहीं मैं और नहीं। सुनी बंसुरी तेरी तो भेद खुला, तू और नहीं मैं और नहीं। तेरे प्रेम का रंग चढ़ा दिल पर, न रहा दिल में किसी का भी डर। तेरे प्रेम का रंग चढ़ा दिल पर, न रहा दिल में किसी का भी डर। तद्रूप हो कर गाने लगा, तू और नहीं मैं और नहीं। सुनी बंसुरी तेरी तो भेद खुला, तू और नहीं मैं और नहीं। सो हम की तो निकले आवाज सदा, तू और नहीं मैं और नहीं। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर भजन के लिए धन्यवाद। आप सभी साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी। जय माता। जय माता।